बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज मैं आपको मकई की रोटी के मेथी वाले बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाने की तरकीब बताने वाला हूँ। हमने ये उबाल ली है मेथी थोड़ी सी, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। एक बड़ा मग्गा हमने आटे का लिया है, इससे 3 बड़े पराठे बन जाएंगे मेथी के। मेथी थोड़ी सी ली है, उसको उबाल लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। स्पाइस इनमें जो जाएंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया के पाउडर का जाएगा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च जाएगी, चौथाई हिस्सा टीस्पून का इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। छोटा सा एक प्याज हमने आधा लिया था और उसको इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। 6 टेबलस्पून हमने ऑयल के लिए हैं। पानी आपने गरम लेना है। इसके लिए गरम पानी, आपने ठंडा पानी नहीं यूज़ करना आटा गूंदने के लिए। तो किस तरीके से बनाना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सारे स्पाइस और आटा और मेथी और ये सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने एक परात में डाल के उसको गूंद लेना है। तो मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से गूंदना है। व्यूअर्स, हमने इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो ये देखें, इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, प्याज भी डाल लिया, मेथी डाल के थोड़ा सा मल लिया था। अभी ये सारी चीज़ें डाल के स्पाइस भी डाल ली हैं, हर चीज़ डाल ली है। थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के इसको ऐसे गूंदते रहना है। हल्का सा बिल्कुल पानी हाथ को लगाना है, इसके अंदर नहीं पानी डालना, हाथ को पानी लगा के इसको ये देखें इस तरीके से गूंद लें। तो मैं आपको सारा गूंद के अच्छी तरह दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, हमने इसको आधा मिनट तक इसको अच्छी तरह गूंदा है। ये देखें, अभी भी इसको आपने हथेली के साथ अच्छी तरह इसको ना गूंदना है। इस तरीके से हर चीज़ जो है वो मिक्स होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर। तो इस तरीके से आपने गूंद लेना है। आटा हमारा तकरीबन अभी तैयार हो गया है। तो अभी इसको मैं आपको रोटी बनाने का तरीका बताता हूँ। ये हमारा आटा तैयार हो गया है, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बताता हूँ किस तरह से इसको रोटी बनाना है। जी व्यूअर्स, इस तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। ये देखें, एक हमने पेड़ा बना लिया, इसके 3 पेड़े बन जाएंगे। ये इस तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। ये पेड़ा बन गया। तो अभी इसको मैं आपको बेलना बताता हूँ किस तरह इसको बेलना है। व्यूअर्स, इसको बनाने का, मकई की रोटी को बनाने का ये तरीका होता है, आपने बेलने के ऊपर नहीं इसको बेलना होता। ये बेलना लेके इसके ऊपर आपने रुमाल रख देना है। इस तरीके से रुमाल रख के इसके ऊपर इस तरह आपने उसका पेड़ा रख देना है। तो अभी इसको आप इस तरीके से आप बेलिएगा। ये देखें, हल्का सा पानी में ऊपर लगा लिया, हाथ को पानी लगा के। तो इस तरीके से आपने बेलना है। बेलने के साथ नहीं ये बेला जाएगा, आपने हाथ के साथ ही इसको बेलना है। ये इसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर दें रोटी को। ये अभी बड़ी होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमने मीडियम फ्लेम पे तवे को गर्म कर लिया हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है इस तरीके से। ये देखें, अब इसके अंदर ये देखें, रुमाल के साथ ही रोटी को उठाना है और तवे के ऊपर डाल देना है। इस तरीके से आपने इस तरीके से सेम इसी तरीके से बनाना है। ये सर्दियों की बड़ी अच्छी सौगात है, तो सर्दियों में ये लाजमी चीज़ें खाया करें, इससे सर्दी भी कम लगती है, जिस्म को ताकत मिलती है। बहुत अच्छी चीज़ है। और बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें किस तरह की चीज़ बनती है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें। ये इस तरीके से आपने इसको पलट लेना है। ये देखें, इस तरह हो गई एक, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी रोटी बनी है। तो अभी इसको मैं पकाता हूँ थोड़ी देर। ये थोड़ा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, दोनों तरफ ऑयल लगाएंगे। इसको थोड़ी सी पकती तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हमारा पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखें, करीब से दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह पराठा बना है, बड़ा मज़े का बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा। ये तो मैं अभी इसको उतार लूँगा और इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट किया है। देखें ज़रा, बहुत ही अच्छा पराठा बना है, बहुत ही मज़े का पराठा है माशाल्लाह। खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है।
और बड़ा ताकतवर होता है ये। तो इसके साथ दही की चटनी जो बनानी है उसकी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ रेसिपी। दही थोड़ा सा लेना आपने, उसमें ग्रीन चटनी जो पुदीने की बनाई होती है वो डाल देनी थोड़ी सी, हल्का सा ज़ीरा मसल के डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है। इस तरीके से बना लें। अगर ग्रीन चटनी ना हो तो सिर्फ ज़ीरा थोड़ा सा मसल के डाल लें और हल्का सा नमक डाल लें तो ये बन जाएगी। ये भी बड़ी मज़ेदार बनती है। ये इसकी रेसिपी है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो का ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह ताला से खाने से पहले ज़रूर दुआ किया करें और उसका शुक्र अदा किया करें। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।